मैं हूं सदफ खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूं शाही मटन कोफ्ते। इसके लिए मैंने हाफ केजी से, ये मेरे पास थोड़ा कम मटन का कीमा है, इसको मैंने मिक्सी में पीस कर रख रखा है। ये करीब 400 ग्राम है। इसको मैंने हाफ टी स्पून नमक मिलाकर पीस लिया है। ये मेरे पास हाफ बोल भुना चना है, एक मीडियम साइज की प्याज, 3 हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 7-8 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और करीब 7-8 ही काजू के टुकड़े हैं। अब सबसे पहले हम इन सब को पीस लेंगे। इसमें मैं 1 टीस्पून खसखस भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सब चीजों का अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एकदम बारीक पेस्ट मैंने इसका बना लिया है। पीसते टाइम इसमें थोड़ा सा पानी जरूर ऐड कर दें, नहीं तो एकदम बारीक नहीं पीस पाएगा। अब कोफ्तों में मैं ये 1 टीस्पून देसी घी है, ये भी ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे कोफ्ते जूसी और टेंडर होंगे। और अब ये पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमने पहले ही पीस लिया था मीट के साथ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि मीट में सारा मसाला अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। ये देखिए करीब 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से ऐसे ही मिक्स करा है ताकि सारे मसाले और मीट अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको हम एक साइड कर रख देंगे और अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए हम इन तीनों चीज़ों को पीस कर रख लेंगे। ये थोड़ा सा नारियल है, इसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। ये 10-12 काजू के टुकड़े हैं और ये एक थोड़ी बड़े साइज की, मीडियम से थोड़ी बड़ी साइज की प्याज है। इसको इस तरीके से मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि इन तीनों चीज़ों का भी हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए प्याज, नारियल और काजू का मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। इसको भी हम एक साइड रख लेंगे और अब हम अपने कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। कोफ्तों का साइज आप अपनी चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कोफ्तों को इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर गोल करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी दरारें ना रहें, तो उससे फिर कोफ्ते फट जाते हैं। और फिर इस तरीके से गोल कर लें। साइज का कोई इशू नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसको हम तल लेंगे। कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल गर्म करने रख दिया था। तेल को थोड़ा और अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर मटन के कोफ्ते बना रही हूँ। आप चाहे तो इसी तरीके से बीफ या चिकन के भी कोफ्ते बना सकती हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, गैस एकदम धीमी कर देंगे। तेज आंच पे कोफ्ते नहीं करना है, धीमी आंच पर ही करना है, नहीं तो कोफ्ते ऊपर से जल जाएंगे। इस पेस्ट के हिसाब से कोफ्ते ऐड करें। और एक बात और, कोफ्ते जो है चिकने गोश्त के ना बनाएं। कोफ्तों का गोश्त एकदम रूखा होना चाहिए, चिकना ना हो। इसको ऐसे धीरे धीरे पलट देंगे। कोफ्तों को हमें बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। ये देखिए सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब इनको एक साइड कर देंगे और अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने ये सारे मसाले ले लिए हैं।
ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून से थोड़ा ज्यादा नमक है। नमक क्योंकि मैंने कोफ्तों में भी मिलाया है इसलिए अभी मैं कम ले रही हूँ, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे। ये 3 तेज पत्ता है, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। ये हमारा प्याज, काजू और नारियल का पेस्ट है और हाफ बोल से थोड़ा कम दही है। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जीरा, लौंग, छोटी इलायची और तेज पत्ते को इसमें तेल में डाल देंगे। अभी अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें। और ये हल्दी, मिर्च, नमक। अब ये प्याज, काजू और नारियल का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। देखिए मसाला भूनते हुए धीमी आंच पर करीब 15 मिनट हो गए हैं। मसाले को हमें बिल्कुल भी तेज आंच पे नहीं भूनना है, एकदम धीमी आंच पर भूनना है, तभी मसाला हमारा अच्छे से भुनेगा। देखिए कितना शानदार मसाला हमारा भून रहा है। जब तक हमारा मसाला भूनता है और हम उस बीच और भी काम कर सकते हैं, लेकिन मसाला भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अब आंच को मैं थोड़ा तेज कर दूंगी और इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही डालते टाइम आंच को थोड़ा तेज कर देना चाहिए, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। दही डालकर 10 मिनट हम इसे और भूनेंगे। आंच को मीडियम कर देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए, एकदम अच्छे से मसाला भून गया है, एकदम दानेदार। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर दें, और अगर मिर्च आपको कम लगे तो मिर्च भी और ऐड कर लें। मिर्च हम लोग कम खाते हैं इसलिए मैंने कम ही डाली थी। नमक थोड़ा सा, मैं करीब 1/4 टीस्पून नमक इसमें और ऐड कर दूंगी। अब आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, मीडियम, और पानी डाल देंगे। करीब 1.5 से 1.25 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसमें कोफ्ते भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम ढक देंगे। देखिए कोफ्तों में खौल आ गई है। अब हम इसको गैस को एकदम धीमा कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसे पकाएंगे। गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर एकदम लास्ट में ही ऐड करें। करीब 15 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को धीमी आंच पर पकते हुए। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। करीब हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे और करीब 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे ताकि सारा हमारा गरम मसाला और जो खुशबुएं हमने डाली हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए।
1 मिनट हो गया, गैस में बंद कर देती हूँ। अब इसको ऐसी थोड़ी देर ढके रहने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको खोलकर डिश आउट कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। हरे धनिया से इसका लुक अच्छा हो जाएगा। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमारे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी शाही मटन कोफ्ता बनकर एकदम तैयार है। इसे आप जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।